सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ सुभाषितानि। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुभाषितानि के बारे में। सुभाषितानि क्या है ना? जो अच्छे वाक्य होते हैं, जो है ना सबको अच्छा लगे और जो हमारे जीवन के लिए है ना, हमारे जीवन को जो अच्छा बना दे, ऐसे जो वाक्य युक्त जो है ना श्लोक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुभाषितानि कहते हैं। इसलिए चलिए आज हम सुभाषितानि पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। पढ़ना का अर्थ क्या होता है आप लोगों को है ना पता होना चाहिए कि पढ़ना का अर्थ केवल हम जो लिखा है उसी को है ना पढ़ दे, ये नहीं होता है, बल्कि पढ़ करके उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उसको अपने जीवन में प्रदर्शित करें, उसको अपने जीवन में लागू करें, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा पढ़ना क्या हुआ? सार्थक हुआ। तो आज हम सुभाषितानि पढ़ करके है ना उसमें से कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में कुछ सीखेंगे, ताकि हमारा जीवन में क्या हो? श्रेष्ठ हो। और हम भी है ना सुभाषितानि में से कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, तभी शिक्षा का महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुर्धिगच्छति। है ना, यहाँ पर दिया हुआ है यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। यथा जैसे, खनन खोदते हुए, खनित्रेण खोदते हुए, जैसे कुदाल से खोदते हुए, नरो मनुष्य को क्या? वारी मीन्स होता है जल, पानी, ठीक है। अधिगच्छति प्राप्त कर हो जाता है या प्राप्त कर लेता है। जैसे कुदाल से खोदते हुए मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही गुरुगतां विद्यां गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य, गुरुगतां विद्यां गुरु की जो सेवा में लगा हुआ मनुष्य, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य क्या होता है? विद्यां शुश्रूषुर्धिगच्छति। उसी प्रकार से वह व्यक्ति गुरु में विद्यमान विद्या को, कौन? जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, है ना, वह मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ना। जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य है ना जल प्राप्त कर लेता है ना। जैसे ये कब का है? जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के एज में, कि कुएं खोदने का काम करता था। तो कुएं खोदने का काम करते थे उन लोग जब मशीन युग नहीं थी, तो बहुत ही अधिक टाइम पर एक न एक दिन उनको जल प्राप्त ही हो जाता था, है ना। वैसे ही कहा गया, जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य एक न एक दिन जल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जो गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य रहता है, वह एक न एक दिन गुरु में विद्यमान जो विद्या होता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की, है ना, गुरु द्रोणाचार्य जी का मूर्ति बना करके, वह अपना गुरु मान करके श्रद्धा भावपूर्ण, है ना, एक निष्ठा से उनकी सेवा में लगा हुआ, नित्य उनके, है ना, उनके चरणों में अपना मन लगा करके वह धनुर्विद्या आरंभ किया, और वह उनका धनुर्विद्या जो है वो सक्सेस हुआ, अर्थात वो धनुर्विद्या में निपुण हुआ, है ना। ठीक है, तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके। जैसे कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य एक न एक दिन जल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य एक न एक दिन, है ना, गुरु की सेवा में लगा हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य, है ना, गुरु को
सब प्रकार से सम्मान देने वाला मनुष्य और उनकी आज्ञा का पालन करके गुरु में जो स्थित विद्यमान जो विद्या होती है उसको वह मनुष्य एक न एक दिन प्राप्त कर लेता है। ओके, तो चलिए सेकेंड श्लोक को देखते हैं। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु भ्राता स्वमूर्तिरात्मनः। देखते हैं, आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति कहा है, आचार्य ब्राह्मण, आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य ब्रह्मा का मूर्ति है, ऐसा कहा गया। आचार्य किसका मूर्ति है, किसका आचार्य किसके समान है, तो बोले आचार्य ब्रह्म के समान है। किसके समान है, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म है ना, ब्रह्म एको अस्ति द्वितीयो न अस्ति, ब्रह्म एक होता है जिसको हम आदि शक्ति, गॉड, ईश्वर, जो कुछ भी हमें है ना, जो उसे अनेक भाषाओं में अनेक रूपों में हम पूजते हैं, है ना। किसी में उसको अल्लाह कहते हैं, तो किसी में उसे है ना, और जो ईसा मसीह कह देते हैं, किसी में उसे भगवान कहते हैं, है ना। इस प्रकार से अपना जो आराध्य जो जिस रूप में मानता है वह ब्रह्म क्या है, एक ही है, जिसको हम सब अनेक रूपों में पूजते हैं। तो जो ब्रह्म का स्वरूप कौन है, आचार्य को माना गया है, एक है ना टीचर, एक शिक्षक, एक गुरु को माना गया है, जो हमारे जीवन में है ना के अंधकार को दूर करते हैं और हमें प्रकाश के मार्ग में ले जाते हैं। फिर पिता मूर्ति प्रजापति, पिता किसका स्वरूप है, प्रजापति। पिता जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, किसका स्वरूप है, ब्रह्मा का स्वरूप है। आचार्य ब्रह्म का स्वरूप, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, जो सृष्टि है ना निर्माण कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी है ना। कौन, वैसे ही जैसे हमारे पिताजी क्या किए हैं, हमारे पिताजी की वजह से या हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया दृश्य जगत को देख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो निर्माण किसने किया, पिताजी द्वारा हुआ। इसीलिए पिता किसके समान है, जैसे पूरी सृष्टि का निर्माण कौन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, वैसे ही पिताजी हमारे लिए किसके स्वरूप में है, तो बोले प्रजापति, ब्रह्मा का स्वरूप है कौन, पिताजी। माता पृथिव्याः मूर्तिस्तु, तो फिर माता किसका स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप हो गया। माता जो है पृथिव्याः मूर्तिस्तु, माता पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी का स्वरूप कौन है, माता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है क्या है, दयामयी करुणामयी है। हम पृथ्वी पर सब कुछ करते हैं, क्षमाशील यदि है कोई दुनिया में तो पृथ्वी के समान और कोई नहीं है, और दूसरे में हमारी माँ है पृथ्वी की समान, है ना। माँ हमारी सभी गलतियों को माफ करके हमें सत्मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। वो क्या है, माँ। माँ किसके समान है, किसका स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। जो पृथ्वी धरती माता का करके हम पुकारते हैं, वही किसका स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है। भ्राता स्व मूर्तिरात्मनः, और भाई स्व में होता है अपना, मूर्तिरात्मनः अपना ही स्वरूप है। भाई किसका स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है ना। तो समझ में आया, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, मूर्ति में स्वरूप है ना, भ्राता अपना ही स्वरूप होता है ना। भाई क्या होता है, अपना ही स्वरूप होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरा श्लोक पे। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मात्र स्मृताः। ठीक है, आदौ माता गुरु पत्नी। आदौ माता मीन्स, आदौ मीन्स आदि, मीन्स अपनी जननी, अपनी माँ, है ना। आदौ माता अपनी माँ, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी और ब्राह्मण की पत्नी, यहाँ पर दिया है ना,
अपनी माँ गुरु की पत्नी ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी राजपत्निका और राजा की पत्नी। अपनी पत्नी राजा की पत्नी है ना, गुरु की पत्नी और राजपत्निका राजा की पत्नी। धेनुधात्री और गाय तथा पृथ्वी, तथा पृथ्वी और पृथ्वी। धेनुधात्री धेनु गाय और धाय माँ जो पालन पोषण करने वाली माँ, जिसको आपको बुक में दिया हुआ है ना, दूध पिलाने वाली दाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पालन पोषण करके हमको बड़ा करते हैं, है ना, जन्म देने वाली माँ, और जो हमें पाल पोष करके बड़ा करते हैं वो माँ सेम होते, बराबर होते हैं, उसको भी हम माता कहते हैं। माँ धेनु गाय और पाल धाय माँ तथा पृथ्वी, ये 7 माता कही गई हैं। कौन कौन सा देख लेते, अपनी माँ गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय धाय माँ पालन पोषण करने वाली माँ, और पृथ्वी, ये 7 क्या कही गई है, माता कही गई है। इन 7 का हमें माता के समान सम्मान करना चाहिए, माता के समान उनको है ना स्थान देना चाहिए, और माता के समान हमें उनसे बिहेव करना चाहिए। अर्थात हमें इन 7 को माता मान करके है ना अपना कर्तव्य उनके सामने है ना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उन्हें यथोचित माता की समान हमें स्थान दे करके उनको सम्मान करना चाहिए। ओके, तो चलिए नंबर 4, श्लोक नंबर 4, अन्नदाता भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पंचायते पितरः स्मृताः। अन्नदाता मीन्स अन्न प्रदान करने वाला, अन्नदाता जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, है ना, जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। भयत्राता, भय को दूर करने वाला, डर को, जो हमारे मन से डर को दूर करे। विद्यादाता, और विद्या प्रदान करने वाला, जो हमें विद्या ज्ञान प्रदान करे। तथा जनिता, और जनिता, जनिता किस क्या होता है, जन्म देने वाला, है ना, और चोपनेता, उपनेता, उपनयन संस्कार कराने वाले। अन्नदाता, अन्न प्रदान करने वाले, भय को दूर करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, और है ना जन्म देने वाले और उपनयन संस्कार कराने वाले, है ना। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, जन्म देने वाले और उपनयन संस्कार कराने वाले, ये 5 है ना। अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार कराने वाले, ये और है ना, ये कितने होते हैं, 5। किसके समान कहे गए हैं, पितरः स्मृताः, पिता के समान कहे गए हैं। किसके समान कहे गए हैं, पिता के समान कहे गए हैं। इस प्रकार से इन 5 को है ना, जो हमारे जीवन में हो, कोई भी हो, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें पिताजी के समान सादर है ना नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, अपने पिताजी के समान उनका सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये 4 श्लोक इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया। इसके अतिरिक्त जो सेकेंड पार्ट 2 वीडियो में, और जो इसके अगला वाला है ना श्लोक है, उसे बताऊंगा, ठीक है।